लोगों ने हमारे भारत देश की कोई न कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो जरूर देखी होगी। वैसे आज द ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया की इस अगली श्रृंखला में आज हम आपको जिस जगह ले चलेंगे वो भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब तक हमारे देश के लगभग 42 साइट्स यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो चुके हैं और सही मायने में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी भी नहीं है। तो ये बात अपने आप में एक प्रमाण है कि हमारी संपदा कितनी समृद्ध है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के मध्य में, जहां 200 साल से पहले एक ब्रिटिश नागरिक जिसका नाम था जनरल टेलर ने इस इलाके को खोजा। तो आज हम आपको दुनिया को शांति का संदेश देने वाले बौद्ध धर्म के आस्था के प्रतीक सांची के स्तूपों के बारे में बताएंगे। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव है और इसकी खूबी ये है कि यहाँ बेतवा नदी है, यानी ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं। ये एक प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है। आपको बता दूं कि सांची अपने स्तूपों, एक चट्टान से बने अशोक स्तंभ, मंदिरों, मठों, जो कि 3री शताब्दी बीसी से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए शिलालेखों की संपदा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये अर्ध गोलाकार पत्थरों से बना ठोस निर्माण है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। दरअसल इसमें जो पत्थरों की चुनाई दिखती है ना, उसके ऊपर प्लास्टर हुआ करता था जो कुछ जगहों पर अभी भी बचा हुआ है। उसके ऊपर अब काई जमी दिखाई देती है, ऐसा मुझे यहाँ के एक वरिष्ठ गाइड ने बताया था। उसकी बात सच लगती है क्योंकि ये प्लास्टर पत्थरों से करीब 3 इंच ऊंचा है। कुछ भी हो, पत्थरों वाला भाग जो ज्यादा है वो बहुत सुंदर लगता है। लगता है पत्थर वाले भाग को पुरातत्व विभाग ने विशेष तकनीक से साफ किया है। पता नहीं पत्थरों की इतनी सुंदर चुनाई पर प्लास्टर की जरूरत क्यों पड़ी। एनीवेज, हो सकता है इसका प्लास्टर उस समय पत्थरों से भी सुंदर रहा हो। इस तरह के निर्माण को स्तूप कहा जाता है। इसका व्यास यानी डायमीटर 36.6 मीटर है, लगभग 120 फीट चौड़ा, और इसकी ऊंचाई लगभग 16.6 मीटर है, यानी लगभग 54 फीट की ऊंचाई हम कह सकते हैं। स्तूप के चारों ओर करीब 10-12 फीट चौड़ा गलियारा है और इस गलियारे से 10-15 सीढ़ी चढ़कर एक दूसरा कम चौड़ा गलियारा इसकी परिक्रमा करता है। इन गलियारों की दीवारों को बहुत मजबूत मगर बिना किसी सजावट के लाल पत्थरों से बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो गलियारे की दीवार बाद में कभी बनाई गई है। स्तूप के चारों दिशाओं में, या यूं कहें, 4 तोरण हैं, यानी 4 द्वार हैं। ये द्वार बहुत ऊंचे और अत्यधिक सुंदर हैं और उच्च कोटि की कला से अलंकृत हैं। इनमें जातक कथाओं पर आधारित बौद्ध शैली की मूर्ति शिल्प हैं। क्या आप इस जगह आ चुके हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपको सबसे सुंदर चीज क्या लगी और क्यों। पूरे विश्व में इस शैली के इतने सुंदर द्वार अन्य कहीं नहीं। हाँ, कालांतर में इसकी नकल भारत के कई मंदिरों में की गई है। इन द्वारों के शिल्प को देखकर ऐसा लगता है कि मूर्तिकार के पास अपनी कला को आकार देने के लिए स्थान कम पड़ रहा है। इन द्वार के स्तंभों और पटिकाओं में मूर्तियां बिल्कुल पास पास बनी हैं, एकदम सटी हुई। शायद यही इनकी विशेषता भी है। वैसे सच कहूं तो इन द्वारों की कला की अधिक समीक्षा करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि ये भारत की सर्वोत्तम कला संपदा में से
एक है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। विशेष बात यह है कि महात्मा बुद्ध कभी इस स्थान पर नहीं पधारे। सम्राट अशोक की पत्नी इसी रायसेन जिले के एक व्यापारी की कन्या थी, यानी यहाँ सम्राट अशोक की ससुराल थी। उनकी बेटी के नाम पर ही इस जगह का नाम विदिशा पड़ा है। इस तथ्य से ये कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक के काल में भारत में स्त्रियों का कितना सम्मान होता था। सांची अशोक के पुत्र महेंद्र का ननिहाल था और ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका जाने से पहले महेंद्र 1 महीने सांची में यहीं रहे थे। स्तूप के ऊपर पत्थर की 3 छतरियां बनी हैं। ये बौद्ध मान्यता के अनुसार इसमें सुरक्षित अवशेषों की रक्षा करती हैं। स्तूप के आसपास ब्राह्मी लिपि में कई शिलालेख भी मिले हैं। इसी के पास एक छोटा स्तूप और बना है, पर उसमें गलियारा नहीं है, शायद वो बाद में बना है। विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि इस जगह का चुनाव भी सम्राट अशोक ने ही किया था। यहां पर एक म्यूजियम भी है। यहां रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, पर हां, इस बात को कम लोग ही जानते हैं कि इस स्तूप परिसर में बने तहखाने में भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हैं। इसमें बड़ा सा ताला भी लटका हुआ है और इसकी एक चाबी कलेक्टर और दूसरी महाबोधि सोसाइटी के पास रहती है। इस बार आप जब भी भोपाल में हो तो समय निकालकर सांची जरूर जाइएगा। भोपाल से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बता दें कि वहां एंट्री फीस 40 रुपए है और अगर आप विदेशी पर्यटक के साथ हैं तो उनकी फीस 600 रुपए। और जो छोटे बच्चे हैं 15 साल के नीचे, वो निःशुल्क। सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक तो है ही, पर हर दृष्टि से ये जगह शांत है, सुंदर है, जहां आप आसानी से ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में ध्यान का बड़ा महत्व है। बहुत जल्द हम आपको नए स्थान पर ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।